और एक आसन जो मैं सबको बोलना चाहूंगी कि सभी को करना चाहिए, एक ऐसा आसन जो हम खाना खाने के बाद करते हैं, दैट इज वज्रासन। तो यहाँ पर एक कॉमन मिस्टेक जो कि सब लोग करते हैं, खाना खाते ही प्लीज कभी भी घूमने मत जाइए कि इधर खाना आपने खाया, इधर आपने प्लेट रखी और जस्ट प्लेट रखते ही आप वॉक के लिए चले गए। कौन सा ऐसा एक मॉर्निंग रूटीन है जो हमें नहीं फॉलो करना चाहिए, जो कि हम लोग को स्किप ही करना चाहिए? निकिता, इसके अंदर एक कॉमन मिस्टेक जो कि आज के टाइम में आई गेस सब लोग कर रहे हैं, खुद को उठाने से पहले फ़ोन को उठाना, है ना। तो हम उठे हैं नहीं उठे, हमें सबसे पहले फ़ोन को उठाना है और उसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। जितना ये बढ़ता जाएगा उतना ही आपके कंट्रोल से बाहर होता जाएगा। सो एक सिंपल हैबिट आपकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर काम करती है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। तो आज हमारे साथ नमिता चौहान मैम है जो कि एक योगा एक्सपर्ट टीचर हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। थैंक यू निकिता फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू टीवीटी पॉडकास्ट जिसने मुझे ये मौका दिया यहाँ पर आने का। और आज हम बात करेंगे कुछ हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। मैं योगा टीचर हूँ, 13 साल से इस फील्ड में काम कर रही हूँ और इसमें आने के बाद में मुझे लगता है कि योग का जो एक्चुअल एसेंस है मुझे वो लोगों को डिलीवर करना है कि योग को सिर्फ एक आसन नहीं मान के कि आप आए आसन किए और चल दिए, नहीं, पूरा अपने आप को जानना, अपने आप को समझना, अपने आप से कनेक्ट होना, वो सारी चीज़ें मैं डिलीवर करना चाहती हूँ इस वर्ड के अंदर। तो नमिता मैम, जैसे कि हमें पता है कि आप एक योगा टीचर हैं एंड आप योगा से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो आपकी ये जो योगा की जर्नी है वो कब से स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, आप थोड़ा सा बता देंगे? जी ज़रूर। मैं 13 साल से इस फील्ड के अंदर काम हूँ। बाकी अगर कहा जाए तो मैं बचपन से योग से जुड़ी हुई हूँ। हमारे पेरेंट्स हमेशा ये चाहते थे कि हम लोग योग करें और नेचर से ज़्यादा जुड़ कर रहे हैं, नो। और हमने अपना देखा भी है कि हमारी पूरी सराउंडिंग नेचर के साथ में ही थी। मतलब सब कुछ हमारे लाइफ के अंदर नेचुरल था, यहाँ तक कि कुछ मिठाई है, नमकीन है, बिस्किट्स हैं, मतलब हर खाने की चीज़, प्लस हमारा सोने उठने का टाइम, हर चीज़ बहुत नेचुरल थी। तो तभी से हमारे अंदर योग का एक बीज जो है वो जा चुका था। सो जैसे ही मैंने मेरी ग्रेजुएशन पूरी की थी उसके बाद में मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि मुझे अब क्या करना चाहिए आगे अपना करियर के लिए या आगे और फर्दर स्टडीज़ के लिए। तो उस कंफ्यूजन के अंदर ही मुझे कहीं ना कहीं से पता लगा कि आप इसके अंदर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकते हो, आप इसके अंदर भी अपना करियर बना सकते हो। तो बिना एक दिन भी वेस्ट किए मैंने इसको चुना और आज मैं उस फील्ड के अंदर बहुत अच्छे से अपना काम कर रही हूँ। सो मैम, मेरा आपसे सवाल था कि लोग जो होते हैं वो प्रॉपर डाइट भी फॉलो करते हैं, जिम भी प्रॉपर जाते हैं, और फिर भी लोग क्या होते हैं कि वो अनफिट रहते हैं, वो फिट नहीं रह पाते। तो क्या रीजंस हैं इनके पीछे? देखो, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के लिए योग बेटर है या जिम बेटर है, बहुत बार होता है ऐसा कि हम दूसरों को देखकर भी, उनके इन्फ्लुएंस में आकर भी हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज ज्वाइन कर लेते हैं। अब जैसे अब जिम की अगर हम बात करें तो एक तो जो इसका सबसे बड़ा अभी जो गलत उसके जो टाइमिंग्स चल रहे, 24 आवर्स जिम, मतलब आप ये मान के चलिए कि हम इस टाइम अगर हमें हेल्दी रहना है ना तो सबसे ज़्यादा हमें नेचर से कनेक्ट रहने की ज़रूरत है। कि नेचर की कनेक्टिविटी में हम जितना ज़्यादा होंगे हम उतने ज़्यादा फिट होंगे। कि जैसे आज सनराइज़ हो रहा है तो हमें सनराइज़ के साथ साथ में उठ जाना चाहिए। इट इज़ लाइक कि हमारे अंदर का सनराइज़ हो जाना चाहिए, और अगर सनसेट हो रहा है तो उसके साथ साथ हमें भी सेटल हो जाना चाहिए, सो बिल्कुल उसी तरह से अब अगर जिम हम रात में कर रहे हैं, एक तो हम ऑफिस वर्क के बाद में जब आप जिम जा रहे हो तो आप ऑलरेडी बहुत लोडेड हो, मतलब मेंटली आप पूरा लोडेड हो ना, आप पूरा दिन भर काम कर रहे थे, उसके बाद में आप जिम जा रहे हैं, किस लिए? जस्ट बिकॉज ऑफ मेंटल सेटिस्फेक्शन कि हाँ मैं जिम कर रहा हूँ, मैं कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहा हूँ, दैट्स इट। अब वहाँ जाकर आपकी एक्सरसाइज हो रही है या नहीं हो रही, तो दिमाग तो आपका पूरे दिन से वैसे ही थका हुआ है, उसके बाद में आप जिम जा रहे हैं, जिम से आप और ज़्यादा थकान लेकर आ रहे हैं। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो भागते दौड़ते हैं, एनी हाउ वो जिम पहुँचते हैं, वहाँ पे भी वो दौड़ भाग कर रहे हैं और वापिस आके फिर मतलब वहाँ पे भी अपने आप को उसके बाद में कोई रिलैक्सेशन नहीं होता, कोई मतलब ना कि आप बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स करके वापस आ रहे हो, नहीं, आप जितने रश में जा रहे हो आप उतने ही रश में वापस आ रहे हो। तो आपके बॉडी को रेस्ट कहाँ मिला?
आप फिजिकली एक्टिव हो रहे हो, ठीक है, लेकिन फिजिकली एक्टिव होने का मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को परेशान करो या आपकी बॉडी को आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दो, राइट? फिजिकल एक्टिविटी का मतलब कि हमें अंदर से हेल्दी होना है। तो अब इसके अंदर आपका जो है डाइट भी काम करता है। जो हम डाइट फॉलो करते हैं, आप उसको, अगर उसके अंदर आपको पर्सनल गाइडेंस है तब तो वो आपके ऊपर काम करती है। देखो, हम सबके शरीर अलग अलग होते हैं। आज जो मेरे शरीर को सूट कर रहा है, मे बी कि वो आपको सूट नहीं करे। तो बहुत बार होता है लोग दूसरे सोशल मीडिया के ऊपर देखकर, या जैसे उसके ऊपर कुछ एक चीज़ें ऐसी बताई जाती है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्दी हैं, अब हम उसको खा रहे हैं, बट हमारे पता ही नहीं लग रहा कि हमारी बॉडी को सूट भी कर रही है या नहीं। मे बी कि हम वेट लॉस के लिए ले रहे हैं और वो उससे हमारा वेट गेन हो रहा हो, या अंदर कुछ और ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हो। तो यहाँ पर ना हमें अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले बात ये शुरू की कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जिम आपकी बॉडी के लिए अच्छा है या योग आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, या जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो आप उसके अंदर अपना 100% दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। अब डाइट भी अगर हम जब फॉलो करते हैं ना, तो वहाँ पर बहुत बार हम मन मार के काम कर रहे होते हैं, है ना? तो बहुत बार हमें ये भी देखना चाहिए कि जहाँ पर हम अपना मन मार के काम करते हैं ना, वो काम आपका कभी सक्सेस नहीं होता है, राइट? हमें उसके बेनिफिट्स पता है, लेकिन फिर भी अगर आप बहुत ही ज़्यादा अपनी बॉडी के, अपने मन के, अपने माइंड के बिल्कुल अगेंस्ट चल रहे हो, तो डेफिनेटली आप थोड़े टाइम तो चलोगे, बट अंदर से मन नहीं कर रहा है ना, तो हमें उसका प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिल पाता। योगा से हमें मतलब मेंटल हेल्थ क्या बेनिफिट्स होते हैं? योगा से यस, मेंटल बेनिफिट्स हमें बहुत होते हैं, इन द सेंस क्योंकि योग माइंड, बॉडी एंड सोल, इन तीनों को कनेक्ट करने का एक तरीका है हमारे पास में। अभी जैसे हमने जिम के बारे में बात की, तो वहाँ पर हम मेंटली तो हैं, बट कहाँ हमारी ब्रेथ चल रही है, कैसे ले रहे हैं, कहाँ हमें ब्रेथ छोड़ना है, इस चीज़ के ऊपर हमारा बिल्कुल फोकस नहीं होता। उसके बाद में हमारे पास में एक्चुअल में टाइम है या नहीं, या हम सिर्फ एक सेटिस्फेक्शन के लिए वहाँ पर आ रहे हैं कि हमारी सोल भी वहाँ पर है या नहीं है। तो योग जब हम करते हैं ना, तो वहाँ पर हमारा माइंड, बॉडी, सोल तीनों आपका एक जगह पर होता है। और मेंटल पीस इसमें इसलिए मिलती है क्योंकि योग जब हम करते हैं तो हमारी एक एक सांस के ऊपर काम करते हुए हम योग साधना करते हैं। इट इज़ लाइक कि आज अगर जैसे हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप यहाँ पर अपना एक हाथ रखिए, लाइक ये, ठीक है, बहुत अच्छे से आप इसको हाथ रखिएगा, ओके। अब आंखें बंद करिए, पूरा फोकस अपने हाथ के ऊपर रखिए, लेकर आए अपने हाथ को, बहुत अच्छे से अपने पाम को फील किया। अब सिर्फ अपनी फर्स्ट फिंगर को आप उठाइए, सांस लेते हुए आपको उंगली को उठाना है, सांस छोड़ते हुए उंगली को नीचे लेके आना है, सांस को लेते हुए आपको ऊपर की तरफ उठाना है और सांस को छोड़ते हुए नीचे की तरफ। क्या महसूस हुआ? पूरा एक सीधा कनेक्शन कि आप एक उंगली भी हिला रहे हो सांस के साथ में, तो आप रियलाइज कर पा रहे हो, आप फील कर पा रहे हो। अब ये सेम फीलिंग क्या हमें और कहीं मिलती है? नहीं है। तो यहाँ से अब जितना हम अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस करते हैं, उतना ही हमारी बॉडी के अंदर अवेयरनेस क्रिएट होती है। और जितना ज़्यादा हम एक्सेल करते हैं, मतलब कि सांस छोड़ते हैं, क्या है कि हम ऑल द टाइम इनटेक करने के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, हर चीज़ हमें लेनी है। अब देने के ऊपर हम काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो उसी तरह से अब हम इनहेल तो बहुत अच्छा सा कर रहे हैं, लेकिन एक्सेल करना भूल जाता है। इनफैक्ट मेरी क्लासेस के अंदर कई बार होता है कि जैसे ही वो आसन करने लगते हैं, सांस को लेते हुए किया, अब वो सांस छोड़ना ही भूल जाते हैं। तो जितना ज़्यादा हम एक्सेल करते हैं, हम अंदर से खाली होते हैं। तो इट इज़ लाइक कि हम हर रोज़ अपने ऊपर काम कर रहे हैं कि कल का हमने जितना अंदर लिया था, आज हम उसको पूरा बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, अपनी अंदर से क्लीनिंग कर रहे हैं। सो जितना इनटेक हमने किया, उतना ही हमने रिलीज भी किया, है ना? और जितना हम अंदर से खाली होते जाएंगे, उतना ही क्या होंगे? शांत होंगे, स्टेबल होंगे, और जितना ज़्यादा स्टेबल होंगे, उतना ही ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग होंगे। सो अब हमें पता लगेगा कि कौन सा इमोशन हमारे लिए ज़रूरी है, कौन सा इमोशन हमें रिलीज करना है। अब वहाँ जब आप योग से जुड़ते हैं, तो वहाँ पर आपको ये भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या अंदर रखना है, क्या बाहर छोड़ना है। आप सिर्फ एक्सेल कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपका एक फोकस पड़ता है अपनी ब्रेथ के ऊपर, और उस ब्रेथ के साथ साथ अपने इमोशन के ऊपर, कि अब जब भी आप कोई बात कर रहे हो या जब भी आप कोई बात सुन रहे हो, तो आपको
ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि ये मुझे अंदर लेके जाना है या नहीं, इस इमोशन को मुझे अपने अंदर रखना है या नहीं। तो हर रोज जब हम खाली होते हैं तब हमें अंदर की चीजें, हमारे खुद के इमोशन जो कि कुछ सप्रेस किए हुए हैं, कुछ बाहर से लिए हुए हैं और कुछ अनवांटेड है जो कि हमारे बिल्कुल काम के नहीं है। तो जब हम एक्सेल करते हैं, ब्रेथ के ऊपर फोकस करते हैं, तो इन चीज़ों, इन सब के ऊपर काम होता है, तो जो कि धीरे 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 हमें मेंटली स्ट्रांग बनाता है। हमारा कंसंट्रेशन पावर, हमारा फोकस और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो वो पावरफुल होने के बाद में अब हमें जिस भी काम को हम कर रहे हैं पूरे फोकस के साथ में कर रहे हैं, वहाँ पे हमारा पास्ट, हमारा फ्यूचर बीच में नहीं आ रहा है, राइट? हम पूरी तरह से प्रेजेंट में है। एंड यू नो, जितना हम प्रेजेंट में होते हैं उतना ज़्यादा हम फोकस भी होते हैं और उतना ही ज़्यादा हैप्पी भी होते हैं। नहीं, अगर हम ऑल द टाइम पास में, फ्यूचर में ट्रेवल करते रहते हैं तो ये लगता है ना कि हाँ, कोई पर्सन बहुत ज्यादा लॉस लग रहा है, आज क्या बात है, दिमाग में कुछ चल रहा है, मैं डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, पता नहीं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, है ना। सो वो जब भी होता है तो आप एक अलग फेज में होते हो, आप प्रेजेंट में नहीं होते हो। तो योग हमारे पास में एक ऐसा माध्यम है जो कि आपको प्रेजेंट में लेकर आता है, और जितना आप प्रेजेंट में रहते हो उतना आप अपना 100% दे पाते हो। अब एक बार जब आपने अपना 100% दे दिया, उसके बाद में हम हमेशा फ्री होते हैं ना मेंटली, क्या मुझे जितना करना था मैंने कर दिया, है नहीं। उसके बाद में आप देखो रिजल्ट के ऊपर भी आपको वो नहीं होगा कि पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा। ये डाउट्स तभी आते हैं जब हम इधर उधर की बातें करते हुए अपना काम करते हैं। आधा अधूरा काम होता है, तो आधा अधूरा होगा तो डाउट्स भी होंगे, है ना? तो वो चीज़ है। तो आप हमारी ऑडियंस को कुछ ऐसे आसन बताइए जो उनको अपने नॉर्मल डेज में करने ही चाहिए, जिनसे उनकी फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ जो है वो एकदम ठीक रहेगी, प्रॉपर रहेगी, एंड जिससे उनके मतलब उनके जीवन से कठिनाइयाँ जो है वो हट जाएंगी। कुछ ऐसे आसन, नॉर्मल आसन बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। जब आप अपना, हमारे पास में सबसे जो एक सीक्वेंस जिसे आप बोल सकते हैं वो है हमारे पास में सूर्य नमस्कार, है ना। तो सूर्य नमस्कार हमारे पास में करने का एक ऐसा तरीका है कि अगेन जैसे हमने अभी बात की कि सनराइज के साथ साथ में हमें खुद को भी उठाना है ना। तो ये सूर्य नमस्कार हमारे पास में 12 आसनों की एक ऐसी कड़ी है जिसमें कि हमारे हर एक अंग के ऊपर काम होता है। इसमें हमारी बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं छूटता है जिसकी कि एक्सरसाइज नहीं हो। अब इसको जब हम ब्रीदिंग के साथ में कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कहाँ पे हमें सांस छोड़ना है, कहाँ पे हमें सांस लेना है। अगर उसके ऊपर फोकस करते हुए जाते हैं तो पूरा हमारा जो सूर्य नमस्कार है हमें मेंटली, स्पिरिचुअली और फिजिकली वो ग्रोथ देता है। अब बहुत सारे लोग हैं कि सूर्य नमस्कार हम पूरे तो नहीं कर सकते, 12 आसन नहीं कर सकते, तो उसके अंदर हमारे पास में कुछ एक आसन है जैसे कि पवन मुक्त आसन, जिससे कि हमारी बॉडी की एक्स्ट्रा एयर रिलीज होती है, धीरे धीरे हमारा पेट का फैट कम होता है। और दूसरा हमारे पास में है भुजंग आसन, जो कि कमर दर्द वाले, कमर दर्द क्योंकि आज के टाइम में बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऑफिस में या घर पर हमारे फिजिकल एक्टिविटीज जैसे जैसे कम होती जा रही है तो सिटिंग ज्यादा हो गई है। अब जितनी ज्यादा सिटिंग हो रही है उससे कमर दर्द बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो भुजंग आसन इसके अंदर आपको बहुत हेल्प करता है। आप इजीली भुजंग आसन कर सकते हैं, कमर दर्द वाले भी भुजंग आसन कर सकते हैं, ये इतना ईजी है, ठीक है। एंड देन इसके बाद आप सेतुबंद आसन कर सकते हैं। सेतुबंद आसन जो है आपकी स्पाइन को स्ट्रेंथ देता है ना, आपकी स्पाइन के चारों तरफ की मसल्स के ऊपर काम करता है। तो सेतुबंद भी बहुत इजीली आप इस आसन को कर सकते हैं। और चौथा हमारे पास में है शशांक आसन, जो कि हमें मेंटली बहुत रिलैक्सेशन देता है। कि अब आप दिन भर की थकान के बाद में जब आप शशांक आसन करते हो तो वो आपको बहुत रिलैक्स कर देता है एकदम से, क्योंकि आप पूरा स्ट्रेस उसके अंदर रिलीज कर पाते हो। बॉडी का ये एक ऐसा पोस्चर है जिसके अंदर कि आपका लोअर पार्ट, अपर पार्ट दोनों एकदम कंफर्टेबल पोज के अंदर होते हैं। और इसके अंदर अगर आप सीक्वेंस बनाया तो भुजंग आसन और शशांक आसन, दोनों आसन को मिलाकर भी आप इस सीक्वेंस को कर सकते हो। तो कुछ और करें नहीं करें, आप सोने से पहले भी पवन मुक्त आसन कर सकते हैं। और एक आसन जो मैं सबको बोलना चाहूंगी कि सभी को करना चाहिए, एक ऐसा आसन जो हम खाना खाने के बाद करते, दैट इज वज्रासन। तो वज्रासन क्या करता है कि अब खाने के साथ में जो हमारी एयर अंदर जाती है, लोग जब ना हम बोलते हैं, तो जब हम पानी पीते हैं तब, जब हम खाना खाते हैं तब,
हमारी बॉडी के अंदर उनके साथ साथ हवा जाती है। अब जो एक्स्ट्रा एयर हमारी बॉडी के अंदर गई है उसका रिलीज होना बहुत ज़रूरी है, तो उसमें हमारा वज्रासन बहुत हेल्प करता है। ये एक ऐसा आसन है जो हम खाना खाने के बाद में भी कर सकते हैं, बट आजकल क्योंकि सभी को घुटनों की दिक्कत होती है, सभी के घुटने बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं, तो इसका भी सॉल्यूशन यही है कि अगर आप वज्रासन टाइमली करने लग जाएं तो ये घुटने का दर्द नहीं होगा, क्योंकि ये भी वहीं से निकल कर आए कि जब हम खड़े होकर खाना खाते हैं और खाना खाते ही वॉक पर चले जाते हैं या खाना खाते ही हम कोई और किसी और काम में लग जाते हैं, तो वो क्या होता है कि पूरा जो एनर्जी हमारी उस समय खाने को डाइजेस्ट करने में लगनी चाहिए थी, अब वो सारी हमारी लेग्स के थ्रू वेस्ट हो रही है। तो वो क्या होता है कि धीरे धीरे अब हमारे घुटनों में दर्द आना शुरू हो जाता है। तो अब जो खाने के साथ में या पानी के साथ में जो हमारी बॉडी के अंदर एयर गई है, वो अगर वज्रासन के थ्रू, अब हमने क्या किया, जो एयर थी हमने उसे यहीं पर लॉक कर दिया। जब आप बैठते हैं वज्रासन के अंदर तो वो एयर हमारे यहीं लॉक होकर अगर एक्स्ट्रा एयर गई है तो वो रिलीज भी हो गई। तो रिलीज होने के साथ में अब क्या हुआ, पेट के अंदर हमारा स्पेस क्रिएट हो गया, ताकि हमारी बॉडी की जो मशीनरी है जो कि खाने को जो डाइजेस्ट कर रही है, अब वो प्रॉपर अपना वर्क कर पाएगी। आपने देखा होगा ना कि कई बार होता है कि खाना हमने बहुत कम खाया लेकिन फिर भी वो ऐसे फूला हुआ है या मतलब लाइक एकदम टाइट हो गया है कि हमें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, तो उस टाइम वो एयर होती है पेट के अंदर जो कि रिलीज नहीं हो पा रही है। तो अब अगर आप वज्रासन में बैठ जाते हो तो वो हमारी इजीली एयर रिलीज होती है और हमें बहुत अच्छे से हमारा जो खाना है वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एक कॉमन मिस्टेक जो कि सब लोग करते हैं, खाना खाते ही प्लीज कभी भी घूमने मत जाइए कि इधर खाना आपने खाया, इधर आपने प्लेट रखी और जस्ट प्लेट रखते ही आप वॉक के लिए चले गए। ये कॉमन मिस्टेक है जो कि बहुत लोग कर रहे हैं। हम सबको पता है खाना खाने के बाद में वॉक करनी चाहिए, डेफिनेटली करनी चाहिए, बट आपके खाने के बीच में और वॉक के बीच में 20 से 25 मिनट का गैप होना बहुत जरूरी है। अच्छा, मतलब खाना खाते ही जस्ट आफ्टर द मील यू कैन नॉट वॉक। ओके, उससे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। उसके साइड इफेक्ट्स हैं, यस। तो मैंने जैसे बताया कि जो उसके साइड इफेक्ट ये है कि जो एक्स्ट्रा एयर हमारी बॉडी के अंदर गई है वो हमारी रिलीज होनी चाहिए। ओके। अब वही एयर जब हमारे जॉइंट्स में चली जाती है तो वहां से हिप जॉइंट, बैक पेन और नी पेन, ये तीनों हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। और आज के टाइम में नी पेन और बैक पेन का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग खड़े होकर खाना खाते हैं। ऑफिसेज में बच्चों को देखा है, टाइम नहीं है उनके पास में, वो फटाफट से खड़े होके कि हाँ टाइम किसी ना किसी तरह से बच जाए, टाइम सेविंग के लिए वो कितना बड़ा अपना नुकसान कर रहे हैं। पार्टीज में हम जाते हैं, पेट भर गया, उसके बाद भी मतलब चीज़ें हमारे पास में वैरायटीज इतनी होती है, ऑप्शंस इतने होते हैं, तो यस आप खाइए सब कुछ, लेकिन थोड़ा सा अपने पेट के अंदर हमेशा थोड़ी जगह बना कर रखिए कि जैसे ही आपको वो फिल्ड महसूस हो कि हाँ मेरा पेट भर गया, उसके बाद में कुछ नहीं खाना चाहिए। तो इनके सब अगर घुटने दर्द वाले हैं तो वो वज्रासन में कैसे बैठे, तो उनका एक सॉल्यूशन है कि जैसे वज्रासन में बैठने लगे आप अपने लेग्स के बीच में एक पिलो लगा सकते हो ताकि आप इजीली वज्रासन में बैठ पाओ, तभी आप वज्रासन का पूरा बेनिफिट ले सकते हो। सो नमिता मैम, एक मतलब हमारी जो डेली रूटीन में, मॉर्निंग रूटीन में हमारा कौन सी कोई ऐसी आदत जिससे हमारा पूरा दिन खराब जाए या फिर हमारा पूरा दिन कह सकते हैं कि पूरा दिन हमारा शरीर जो है पूरा लो पड़ा हुआ है और मतलब कहीं भी हमारा मन नहीं लग रहा है, गलत ख्याल आ रहे, तो कौन सा ऐसा एक मॉर्निंग रूटीन है जो हमें नहीं फॉलो करना चाहिए, जो कि हम लोग को स्किप ही करना चाहिए? निकिता, इसके अंदर एक कॉमन मिस्टेक जो कि आज के टाइम में आई गेस सब लोग कर रहे हैं, खुद को उठाने से पहले फ़ोन को उठाना है ना। तो हम उठे हैं नहीं उठे, हमें सबसे पहले फ़ोन को उठाना है और उसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है, कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, हमें उसकी जानकारी ज़्यादा चाहिए होती है ना। तो हम ऑल द टाइम खुद को आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट करके रखते हैं, खुद से कनेक्टिविटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो जितनी वो कनेक्टिविटी कम होती जा रही है उतना ही हम इस नेचर से दूर होते जा रहे हैं। यू नो कि सनराइज के साथ में उठना चाहिए, सनसेट के साथ में सेटल हो जाना चाहिए, बट आज के टाइम में वो चीज़ है ही नहीं, क्योंकि वर्किंग आवर्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं तो वो जस्ट इसके अगेंस्ट चल रहा है। तो जितना ज़्यादा हम इस नेचर के अगेंस्ट चलेंगे हम उतना अनहेल्दी रहेंगे।
राइट। तो इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि जिसका जितना ज़्यादा पेट बढ़ा हुआ है, आज के टाइम में सबको इन्हें दो चीज़ों के ऊपर फोकस होता है कि या तो अपना पेट कम करना है या वेट कम करना है। तो अब ये देखो कि जितना ज़्यादा पेट बढ़ा हुआ है या वेट बढ़ा हुआ है, इट मीन्स हम उतना ही नेचर से दूर हैं, क्योंकि हमारे पेट का नेचर ही नहीं है बढ़ना। तो अब इन केस अगर वो बढ़ रहा है, इट मीन्स हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं। तो सुबह उठते ही जैसे हम अगर अपना पहले का टाइम याद करें, तो सुबह उठते ही एक सभी की हैबिट होती थी अंगड़ाई लेना, उठते ही बॉडी को स्ट्रेच करना बहुत अच्छे से, है ना, सबकी आदत होती थी। इनफैक्ट तब तो चारपाई पे लेटते थे तो लेटे लेटे ही खुद को स्ट्रेच कर लेते थे। आजकल वो नहीं है। तो जब आपने बॉडी को स्ट्रेच ही नहीं किया, वो उठाया ही नहीं है, तो फिर आप धीरे धीरे शरीर की, ठीक है, जैसे जैसे आपकी स्पीड है वैसे ही आपकी इंटरनल बॉडी की स्पीड हो जाती, धीरे धीरे सब काम चल रहे हैं, है ना। और अगर फास्ट कर भी रहे हो तो अगेन आप बॉडी के अगेंस्ट काम कर रहे हो, क्योंकि बॉडी तो उठी ही नहीं है ना। बॉडी तो अभी भी उसी डल फेज के अंदर चल रही है। आप माइंड से उसको कमांड कर रहे हो कि नहीं मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे जल्दी चलना है। अगेन अंदर वो डबल चीजें चल रही हैं, तो फिर से आप मतलब लाइक अगेंस्ट काम कर रहे हो। तो यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा आप देखो कि मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त, जो कि हमारा 4, 4:30 से लेकर 6 बजे तक का होता है, 6 भी हम ज़्यादा बोल रहे हैं वैसे तो, पर 6 बजे तक मान लेते हैं, तो 4:30 बजे के आसपास सभी की नींद खुलती है। हर किसी की नींद खुलती है, आपकी भी खुलती होगी। एक ऐसे आँख ना हल्की सी खुलती है, तो वो क्या होता है, प्रकृति आपको उठाने आई है। बट हम उस टाइम उठते नहीं है ना, उस टाइम सो जाते हैं और उसके 2 घंटे बाद उठते हैं। कब? जब सूरज सिर पे चढ़ जाता है। तो यहाँ पे वही कि अब उससे चढ़े हुए जब 2 घंटे हो गए हैं, तो इट मीन्स वैसा ही हमारा बॉडी का इंटरनल सिस्टम काम करता है। अब हम सुबह तो जल्दबाजी में चले गए, अब एक्टिव कब होते हैं हम? शाम के टाइम, आफ्टर ऑफिस वर्क, है ना, ऑफिस टाइमिंग। तो अब जब सेटल होने का टाइम है, जब आपका बिल्कुल रिलैक्स होने का टाइम है, आप तब ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो रहे हो। तब आप खाना खाने जाते हो, जंक फूड जो भी है, मतलब लाइक पूरा दिन भर काम किया है तो खुद को कुछ अच्छा देने का भी मन करता है, तो उस टाइम हम कुछ ऐसा खाते हैं, फ्राइड या कुछ ऐसे चीज़ें, जंक फूड एंड ऑल, और उसके बाद में अपनी एक्सरसाइज वगैरह ये सब भी करते हैं। तो मॉर्निंग हमें ये देखना चाहिए, एक तो सबसे पहले खुद को उठाएं, खुद के ऊपर कनेक्ट करें, और इस दुनिया से मिलने की बजाय, इस दुनिया को जानने की बजाय, थोड़ा सा टाइम खुद के साथ में बिता लीजिए। और दुनिया से जुड़ने की बजाय सबसे पहले अपने आप को खुद से कनेक्ट करें, उस ईश्वर से कनेक्ट करें। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप डेली अगर 2 मिनट में निकालेंगे तो अपने आप से वो टाइम पीरियड आपका कब बढ़ जाएगा, अपने आप से कब वो आपकी चीज़ें रूटीन में आ जाएंगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन दे रही। कि जब हम अपने साथ में बैठते हैं, बैठेंगे कब? जब थोड़ा सा जल्दी उठेंगे। अब अगर लेट ही उठ रहे हैं तो ये चीज़ें हम कर ही नहीं सकते ना। तो सबसे पहले यहाँ पर ये ज़रूरी है, उठते ही सबसे पहले जस्ट बैठो, आंखें बंद करके अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दो। उस टाइम आपके माइंड के अंदर क्या चल रहा है, आपकी सांसों के, इनफैक्ट उस टाइम चल कुछ नहीं रहा होता है। जब आप बहुत लेट हो जाओगे तब यस बहुत सारे काम हमारे माइंड में चलते हैं, बट अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, आप मान के चलिएगा उस टाइम हमारे माइंड में कुछ नहीं चल रहा होता, वो एकदम ब्लैंक होता है। और वो अगर हम अपनी आदत में डाल लेते हैं तो वहीं से हम मेंटली रिलैक्स होना भी शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले अपनी सांसों के ऊपर, सांसों के बाद में वहीं से अपने आप से हमारी कनेक्टिविटी बनेगी इस ईश्वर के साथ में, और वहीं ईश्वर के साथ में बनने के बाद में अपने आप हम धीरे धीरे प्रकृति से जुड़ना शुरू हो जाएंगे। सो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि जब भी हमारे पीरियड्स आते हैं तो हम लोग क्या होते हैं, बहुत लो फील करते हैं लड़कियों में, ठीक है। और हम लोग को मतलब ना योगा वोगा हम कुछ नहीं कर सकते हैं उस टाइम पे। मतलब ऐसा कहते हैं कि जो है उस टाइम पे आराम करना चाहिए। क्या ये बात सच है कि मतलब आराम ही करना चाहिए या फिर अपनी बॉडी पे कुछ काम करना चाहिए, कुछ योगा, कुछ एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए? निकिता, आज के टाइम में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चियों को ये प्रॉब्लम है, पीसीओडी की, पीसीओएस की प्रॉब्लम है। पीरियड्स के अंदर पेन होना एक नॉर्मल प्रॉब्लम बन गई है। अब यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी
कि पीरियड्स के अंदर पेन होना ये बिल्कुल नेचुरल नहीं है। हमारे बाल बढ़ रहे हैं, हमारे नाखून बढ़ रहे हैं, है ना, जैसे ये एक बहुत सिंपल नेचुरल प्रोसेस है हमारे शरीर का, ये बिल्कुल उतना ही नेचुरल है। सो जैसे हम लू के लिए जाते हैं तब हमें कोई पेन नहीं होता है ना। इन केस अगर यूरिन में हल्का सा भी पेन होता है तो हमने उस बीमारी को एक नाम दिया हुआ है यूटीआई इन्फेक्शन, राइट। तो उसके लिए तो हम झट से काम कर लेते हैं कि नहीं ये थोड़ी सी जलन हो रही है या थोड़ा सा कुछ पेन हो रहा है, तो वहां पर हम उसके ऊपर काम करते हैं। बट पीरियड्स में पेन को आज सबने बहुत नॉर्मल ले लिया है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो अब अगर आपको उस टाइम भी पेन हो रहा है तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। और अगर आप स्टार्टिंग स्टेज में ही अपने आप को संभाल लेते हो कि हल्का आपको बैक पेन हो रहा है या क्रैम्प्स आ रहे हैं या लेग्स में पेन हो रहा है, तो अब अगर वहीं पर हम अपने आप को संभाल लें तो पीसीओडी की प्रॉब्लम, पीसीओएस की प्रॉब्लम, ये सारी हमारी खत्म हो जाएंगी, वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं। तो उसके लिए आप थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी यस कर सकते हो, आप सिंपल आसनास कर सकते हो, आप वॉक भी जब करते हो, अभी देखो जो लोग वॉक कर रहे हैं या जॉगिंग कर रहे हैं उसके अंदर भी वो कहीं ना कहीं कुछ कॉमन मिस्टेक्स ऐसी कर रहे हैं जिसके कारण कि उसको वॉक का भी कोई पूरा फायदा नहीं मिल रहा है ना। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक छोटी सी हैबिट की, जो कि है ऑल द टाइम अपनी कमर को सीधे रखने की, है ना। अभी क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे हाथ में फोन होता है, लैपटॉप होता है, ऑफिस वर्क होता है, तो सबका बैठने का तरीका ना यूं हो गया है, हल्का सा शोल्डर्स को ड्रॉप करके, यू नो। तो एक सिंपल हैबिट आप ये डालो कि सिर्फ जब भी आप बैठो अपनी कमर को सीधा करके बैठो। अब जैसे ही आप कमर को सीधा करते हो, देखो आधा पेट तो वैसे ही अंदर हो जाता है ना। पेट अंदर होगा, उसके साथ साथ में आपकी गर्दन सीधी हो जाएगी। अब जैसे ही स्पाइन स्ट्रेट होता है आपकी बॉडी के अंदर एक एक्टिवनेस आती है ना। आप अभी ऐसे होकर बैठ जाइए, आप अभी डल हो जाओगे है ना। और एक जैसे ही कोई पर्सन अपने ऑफिस में या कहीं पर भी ऐसे बैक स्ट्रेट करके बैठा है तो यस वो एक्टिव लग रहा है। तो ये हमें रूटीन में डाल लेना है। इसका बेनिफिट क्या है कि जब आप बैक स्ट्रेट करते हो तो हल्का सा हमारी जो पेट की मसल्स है वो अंदर की तरफ जाती है ना। आप झुका कर बैठोगे पेट बाहर आ जाएगा, आप बैक स्ट्रेट करके बैठोगे पेट अंदर चला जाएगा। तो जैसे ही पेट अंदर जाता है, अब ये जितना आपके पास में है उतना आपका इसके ऊपर कंट्रोल है, राइट। जितना ये बढ़ता जाएगा उतना ही आपके कंट्रोल से बाहर होता जाएगा। सो एक सिंपल हैबिट आपकी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर काम करती है। सो पेट को जितना आप पास में रखोगे आप अपनी मसल्स को फील कर पाओगे, आप अपने पेट को फील कर पाओगे कि हाँ अब आप कुछ भी इनटेक कर रहे हो या कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हो आपको झट से पता लग जाएगा आपकी, क्योंकि ऑलरेडी आप बैक को स्ट्रेट करके अवेयर हो। उस अवेयरनेस के साथ में अब जो भी बॉडी के अंदर जाएगा या जो भी बॉडी के साथ में होगा वो झट से आपको पता लग जाएगा। तो ये एक सिंपल हैबिट हम अपने रूटीन में डाल सकते हैं। तो पेट की मसल्स को जितना आप अंदर की तरफ खींच के रखोगे ऑटोमेटिकली जो एक्स्ट्रा चीज़ें हमारे अंदर जाती हैं, अब चाहे वो अनवांटेड थॉट्स हों, एक्स्ट्रा हमारा फूड हो, एक्स्ट्रा हमारी ब्रेथ हो, कुछ भी एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज, नेगेटिविटी, यू नो, बहुत सारे सप्रेस किए हुए इमोशंस एंड ऑल, सब कुछ वो अपने आप धीरे धीरे बॉडी से रिलीज होना शुरू हो जाएगा। कुछ भी आपके अंदर कहीं पे भी जमा होके नहीं रहेगा, है ना। होता है ना किसी एक जगह पे हम बहुत सारा डाले जा रहे हैं तो एक टाइम तो ऐसा आता ही है कि उसमें से बदबू आने लग जाएगी, है ना। तो एक जगह मतलब कि वो पूरा कचरा हमें दिखने लग जाएगा, तो अब उसमें से क्या होगा, आप उसके साथ में ठीक तो नहीं रह सकते। तो इसलिए बैक स्ट्रेट और थोड़ा सा पेट अंदर, बैक स्ट्रेट करोगे तो पेट अपने आप ही अंदर चला जाएगा। तो ये एक हैबिट आपकी हेल्थ के ऊपर, इनफैक्ट आपको पीरियड्स तक में आपको ये हेल्प करेगी। अब अगर इसको आप वैसे नहीं फॉलो कर सकते हो तो आप अपनी पेट के ऊपर हल्की सी एक बेल्ट बांध के भी रख सकते हो, पूरा दिन नहीं बट यस सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे। सो मैम, योगा वर्सेस जिम, हमारी बॉडी में योगा ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है या फिर जिम से हमें ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है? ये चीज़ हम लोग कैसे क्लैरिफाई करेंगे, मतलब क्या चीज़ हमें ज़्यादा बेनिफिट्स दे रही है, योगा या फिर जिम?
निकिता देखो, इस पर सबसे पहले हमें खुद को जानने की ज़रूरत है कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, है ना। अब अगर किसी को सिर्फ ही बॉडी बनानी है तो डेफिनेटली उनको जिम ज़्यादा काम करेगा, बट आपको अगर ओवरऑल हेल्थ पे काम करना है जिसमें कि आपकी फिजिकल बॉडी भी इंक्लूडेड है, आपकी मेंटल हेल्थ भी है, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है, अगर इन तीनों के ऊपर आपको काम करना है तो डेफिनेटली उसके अंदर आपको योग हेल्प करेगा। और ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिथ है सभी का कि योग से आप अपनी बॉडी नहीं बना सकते हो, है ना। उनको लगता है कि हम सिर्फ डंबल्स उठा के या वेट उठा उठा के ही बॉडी को बना सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। जिम के अंदर हम आर्टिफिशियल वेट उठाते हैं, डंबल्स, और वो जो कि सबको दिखता है, ओके। और योग के अंदर हम अपने शरीर का वेट उठाते हैं, अगेन ये बिल्कुल नेचुरल हो गया, राइट। तो जिम आपको बिल्कुल अननेचुरल चीज है, ठीक है, हम उसके अगेंस्ट नहीं है। मैंने पहले ही बोला कि अगर आप फिजिकल बॉडी बनाना चाहते हो, आपको मसल्स बनाने हैं, यू नो, चेस्ट उस पे या फिर अपने लेग्स के ऊपर काम करना है बहुत ज्यादा मतलब दिखने के लिए, एक विजिबिलिटी आनी चाहिए बॉडी के अंदर, तो उसके लिए आप जिम में जा सकते हो। अदरवाइज आपको पूरी हेल्थ पर काम करने के लिए आपको योग आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो योग के अंदर हम अपना नेचुरल वेट उठाते हैं। बहुत सारे हमारे पास में आसन है जो कि बैलेंसिंग आसन है, जिसके अंदर हम अपना वेट सिर्फ हाथों पे उठा रहे हैं, है ना, सिर्फ एक हाथ पे भी उठा रहे हो, या अपने 4 अंगों के ऊपर 2 हाथ 2 पैर के ऊपर उठा रहे हो, और किसी भी तरीके से। तो उसमें क्या है कि उस बैलेंस को बनाने के लिए वहां पर आपकी पूरी अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है। इसीलिए हम बोलते हैं कि योग आपका माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों को जोड़ने का एक माध्यम है, और तीनों जहां पर जुड़ जाती हैं उसके बाद में आप इधर उधर जा ही नहीं सकते। आप पूरी तरह से वहीं अपने मैट पर ही हो, आप पूरी तरह से उस समय प्रेजेंट में ही हो जी। तो एक एक सांस, जैसे हमने अभी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर हम ब्रेथ के ऊपर काम कर लेते हैं, तो हम अगर एक सिंगल अपनी उंगली भी उठा रहे हैं तो उसका रियलाइजेशन भी हमें पूरा अपने शोल्डर तक, अपने आर्म से होते हुए शोल्डर तक और पूरा माइंड तक महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम ब्रीदिंग के साथ में काम कर रहे हैं। तो जितना ज्यादा हम ब्रेथ वर्क करते हैं उतनी ज्यादा हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ डेवलप होती है, हमारी प्राण शक्ति, यू नो, कि एक एक सांस के साथ में आप अपने शरीर को क्या दे रहे हो, फिर वो चाहे आप योग के अंदर हो या आप अपने लाइफस्टाइल के अंदर हो। योग क्योंकि सिर्फ आसन करने का ही नाम नहीं है, योग आपकी जीवन जीने की एक पद्धति है, आपका एक लाइफस्टाइल है कि आप कैसे खड़े हो रहे हो, आप कैसे बैठ रहे हो, आप कैसे बात कर रहे हो, नो, कहाँ पे आप क्या ले रहे हो, कहाँ क्या दे रहे हो, हर चीज के ऊपर आपका योग काम करता है। कि जब वो काम आप अपने मैट पर सुबह 1 घंटे के अंदर कर लेते हैं ब्रेथ वर्क के साथ में, सांस को लेना, सांस को छोड़ना, सांस को रोकना, अंदर भी बाहर भी, तो इतना काम करने के बाद में आपको बहुत क्लैरिटी आ जाती है कि अब आपको अपने लाइफ में क्या चाहिए, है ना। तो योग आपको ओवरऑल बेनिफिट देता है और जिम के थोड़े से बेनिफिट लिमिटेड है, राइट। और उसके बाद में और ज्यादा वर्स वो तब हो जाता है जब ये लेट आवर्स काम करते हैं हम लोग। मतलब वही बात कि जहां पर आपको बिल्कुल रिलैक्स हो जाना चाहिए, सेटल हो जाना चाहिए, ये जो लेट नाइट्स जिम चल रहे हैं, मतलब ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है, मतलब यूथ के लिए ज्यादा। एक उम्र के बाद में आप अपनी बॉडी, एक उम्र के बाद में हमारे बाकी के काम काफी कम हो जाते हैं, मतलब आपका ऑफिस आवर्स कम हो गए। लेकिन जहां पर आप अपनी लाइफ को, करियर को बनाने की स्टेज में हो, ऑलरेडी आप मेंटली इतना ओवरवर्क कर रहे हो, और उसके बाद में लेट नाइट जिम करके, और उसके बाद में और लेट नाइट खाना खाने के, यू नो, वो फिर एक पूरी एक चेन बन जाती है ऑटोमेटिकली, जो कि हमें पता भी नहीं लगती है। तो करिए, हम जिम के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं है, जिम अपने आप में इनफैक्ट मुझे खुद को बहुत पसंद है, तो हम थोड़ा थोड़ा सा उसको इंक्लूड करते हुए चलते हैं, बट यस, पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं है। तो मैम एक्चुअली जो आजकल हर कोई, मतलब जिम का क्रेज जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, हर कोई जाना ही चाहता है जिम, पता नहीं इंटरेस्ट के लिए या लोगों को देखते हुए, वी डोंट नो। तो एक कोई ऐसा टाइमिंग बता सकती है जो जिम करने के लिए परफेक्ट है?
जिम करने के लिए नहीं निकिता, यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी कि आपकी एक्सरसाइज के लिए एक परफेक्ट टाइमिंग है मॉर्निंग का या फिर इवनिंग, बट इवनिंग भी आपका बिफोर मील, मतलब लाइक 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। ये जो लोग मतलब 9 बजे तक 10 बजे तक भी मैंने लोगों को जिम करते हुए देखा है। अब जिम का एक बड़ा जो माइनस पॉइंट है कि वहां पर लाउड म्यूजिक होता है। लाउड म्यूजिक होने के बावजूद भी सबके कानों में ईयर प्लग्स होते हैं। मतलब ये मुझे हमारी बिल्कुल समझ के बाहर होता है कि ऑलरेडी वहां पर आपके पास में इतना म्यूजिक है, तब आपको और म्यूजिक की क्या जरूरत है। सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है, राइट। तो वही चीज ना कि पूरे दिन भर की थकान आपकी, आप उतार कहाँ रहे हो, आप अपने शरीर को रिलैक्सेशन कहाँ दे रहे हो, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका जो परफेक्ट टाइम है किसी भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी का, या तो आपका मॉर्निंग टाइम तो है ही, बट मॉर्निंग अब क्योंकि हम लेट सो रहे हैं तो सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे, तो एक्चुअल में निकिता ये पूरा हमारा एक लाइफस्टाइल पर ही वो हो जाता है ना, डिपेंड हो जाता है। तो अगर हम रात में टाइम से सो जाते हैं 10 से 11 बजे के बीच में, तो हम अर्ली मॉर्निंग जल्दी भी उठ सकते हैं। और एक बार जब आप जल्दी उठना शुरू करते हो तो आपको खुद को पता लग जाएगा कि आपके पास में कितने ज़्यादा एक्स्ट्रा आवर्स आ गए हैं काम करने के, अपनी बॉडी के ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर काम करने के लिए आपको कितना सारा टाइम मिल गया। बट अगर हम 9 बजे उठ रहे हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि सुबह कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर लें, है ना। अदरवाइज इसका जो आपका परफेक्ट टाइम है वो आपका सुबह का है 6 से 8 के बीच में, और जो शाम का टाइम है वो है 4 से 6 बजे के बीच में। दिस इज अ परफेक्ट टाइम आई गेस। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सबने हमारा ये पॉडकास्ट देखा। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अब आपके मन में जो भी हेल्थ से रिलेटेड या योग से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे कुछ जानना चाहते, समझना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।